हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी संस्कृत की बुक संस्कृत रुचिरा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 यानी कि पाठ 2 व्याकरण बोध, ग्रामर नॉलेज के बारे में। व्याकरण बोध, आपने पिछली कक्षा में संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़िए। संस्कृत वर्णमाला मुख्यतः दो भागों स्वर तथा व्यंजन में बटी है, यानी कि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो मुख्य दो भाग में बटी हुई है, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर यानी कि वॉवल्स के बारे में। स्वरों के भेद, फर्स्ट है आपका सामान्य स्वर सिंपल वॉवल्स एंड सेकंड है संध्यक्षर या मिश्रित स्वर डिफ्थोंग वॉवल्स। सामान्य स्वर आपके दो तरह के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वॉवल्स, जैसे कि अ, ई, उ, री, र। ख है आपका दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स यानी कि अ, ई, उ, री। फिर आपका आता है मिश्रित स्वर जिसे हम बोलते हैं ए, ओ, औ। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं यानी कि जिनमें मात्रा नहीं होती, जिन्हें सिर्फ आराम से बोल सकते हैं। आपका दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें मात्रा होती है बोलने के लिए, जिनमें टाइम लगता है। और मिश्रित स्वर आपके होते हैं ए, ओ। सेकंड है आपका व्यंजन। व्यंजन आप सभी जानते हैं, का से लेकर ह तक आपके व्यंजन होते हैं 33। व्यंजनों के भेद, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्पर्श म्यूट्स, सेकंड है अंतस्थ सेमी वॉवल्स एंड थर्ड है ऊष्म यानी कि सिबिलेंट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन में आते हैं आपके क वर्ग, जिसमें क से लेकर ण तक होता है, च वर्ग च से अ, ट वर्ग ट से ण, त वर्ग त से न, प वर्ग पा से लेकर मा तक। ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं य, र, ल, व। फिर है आपका थर्ड ऊष्म व्यंजन, जिसमें आते हैं आपके श, श, स और ह। ये थे आपके व्यंजन। हम पढ़ेंगे लिंग यानी कि जेंडर्स के बारे में। तो आपके लिंग होते हैं 3 तरह के, पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर एंड थर्ड नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर। पुल्लिंग में आपके आते हैं लड़कों के बारे में या आदमी के बारे में, मेल जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बालकः, मयूरः, सिंह आदि। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर में आपके आते हैं फीमेल, स्त्री जाति से रिलेटेड, ललना, चिटका, अजह आदि। फिर थर्ड है आपका नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर। इसमें चीज़ों के नाम आते हैं, जैसे कि पुस्तकम, फलम, चक्रम आदि। शब्द रूप भी आपके 3 होते हैं। फर्स्ट अकारांत पुल्लिंग, सेकंड अकारांत नपुंसक लिंग, थर्ड अकारांत इक्रांत स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग में आपके आते हैं बालकः, नरः, सिंह आदि। अकारांत नपुंसक लिंग में आते हैं फलम, चक्रम, पुस्तकम आदि। और थर्ड आकारांत इक्रांत और स्त्रीलिंग, इसमें आपके आते हैं छात्रा, लता, नदी आदि। अब है आपके पुरुष यानी कि पर्सन। आपके पुरुष होते हैं 3। फर्स्ट है प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, सेकंड है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन एंड थर्ड है आपका उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष में आपके आते हैं सह, तत्, एषा आदि। मध्यम पुरुष में आपके आते हैं त्वम और उत्तम पुरुष में आपके आते हैं अहम आदि। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन आप सभी जानते हैं, जिसमें संख्या के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपका फर्स्ट है एक वचन, एक संख्या के बारे में बताया जाए, द्विवचन यानी कि 2 के बारे में कहा जाए, और बहुवचन जहाँ पर 2 से ज़्यादा के बारे में बात की जाए। एक वचन सिंगुलर नंबर, इसमें आपके आते हैं बालकः, मयूरः, कमलम आदि। सेकंड है द्विवचन ड्यूअल नंबर, इसको बालकों, मयूरों, कमले आदि बोलते हैं। बहुवचन है प्लूरल नंबर, बालकः, मयूरः, कमलानी आदि। अब है आपके शब्द रूप डिक्लेरेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रियापद यानी कि वर्ब्स के बारे में।
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पठ, प्रच्छ, कुर्द आदि। वर्तमान काल में लट लकार प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। भूतकाल में लंग लकार पास्ट टेंस का प्रयोग होता है और भविष्यत काल में लिट लकार फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आपके हिंदी में काल होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में आपके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरह से संस्कृत में भी लकार होते हैं, जैसे कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। अब हम पढ़ेंगे लकार यानी कि टेंसेस के बारे में। तो आपके लकार 3 होते हैं, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल। लट लकार में आपके आते हैं छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। तुम खादसी, तुम खाते हो। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। लंग लकार छात्रः अलिखत यानी कि छात्र ने लिखा। तुम अखाद, तुमने खाया। अहम अहसम, मैं हंसा। लिट लकार छात्रः लिखिष्यति, छात्र लिखेगा। तुम खादिष्यसि, तुम खाओगे। अहम हसिष्यामि, मैं हंसूंगा। तो लट लकार में क्या होता है, जो आपके प्रेजेंट में चल रहा होता है। लंग लकार में जो आप काम पहले कर चुके हो, और लिट लकार में क्या होता है, जो काम आप करने वाले हो या आप करोगे, जो आप कल करने वाले हो, वो आपका आता है लिट लकार में। अब हम पढ़ेंगे पुरुष यानी कि पर्सन्स के बारे में। तो पुरुष आपके 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष सह पठति, तो पठत, ते पठन्ति। मध्यम पुरुष त्वं पठसि, युवां पठत, यूयं पठत। उत्तम पुरुष है अहम पठामि, आवाम पठावः, वयं पठामः। अब है लिंग, जेंडर्स। तो लिंग आपके 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आपका पुल्लिंग में है विशालः पठति, अध्यापको पाठयत, सिंहः गर्जन्ति। स्त्रीलिंग में आते हैं आपके कमला बदति, बालिके खादतः, ललनाः पचन्ति। नपुंसकलिंग में आते हैं पुष्पम विकसति, चक्रे चलतः, फलानि पतन्ति। अब है वचन यानी कि नंबर्स। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में आपके आते हैं अहम चित्रम पश्यामि, बालिका पाठम स्मरति, फलम अपतत। द्विवचन छात्रो पठतः, ते बालिके धावतः, पुष्पे विकसतः। बहुवचन वयं चित्रं पश्यामः, अश्वः धावन्ति, पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति। ये था आपका व्याकरण बोध यानी कि आपके संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ा कि इसमें लिंग, वचन, लकार, पुरुष, शब्द रूप, क्रियापद, इन सभी के बारे में। ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश।